हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की उसका कोर्स जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था इन अवर प्रीवियस वीडियो एंड उसमें हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2 एंड इसमें हम जो है हमारी अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स जो है राइट उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड उनकी जो रेंज है वो कहाँ तक है एंड उनके अंदर वाले जो इंटीरियर फीचर्स हैं यहाँ पे हमारी अर्थ के वो क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो डेली लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं उसके जो पीडीएफ है राइट, फ्री पीडीएफ जो है वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। डायरेक्टली वहां पे जाके जो है आप इसे फॉलो कर सकते हो एंड डेली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के जो न्यूज आर्टिकल्स टू रीड होते हैं राइट, उनकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहां पे मिलेगी, तो इसे आप जो है फॉलो करना ना भूलें। राइट, so this is about me. So let's start our chapter number 2 and that is the inside our earth. Right, तो जैसे कि अगर हम हमारी धरती के बारे में बात करें तो आप जानते हो कि हमारी जो अर्थ है राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज अ डायनेमिक। राइट, जो हमारी धरती है वो डायनेमिक है। डायनेमिक क्या होती है, जिसमें जो है लगातार यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। तो हमारी जो अर्थ है उसका जो इनसाइड है राइट, जो या फिर जो इंटीरियर पार्ट है वहां पे भी जो है काफी सारे चेंजेस जो है वो होते ही रहते हैं। तो जो अर्थ का इनसाइड है वो बना किस तरह से है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आइए उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जो हमारा इंटीरियर है अर्थ का, उसमें जो है कई सारी कंसेंट्रिक लेयर्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। राइट, कई सारी लेयर्स हैं हमारी धरती के अंदर। तो उन लेयर्स को हम जो है क्या बोलते हैं, पहली लेयर है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल एंड जो थर्ड जो होती है या फिर जो बिल्कुल अंदर वाली जो होती है नीचे वाली, डेट इज नोन एज अ कोर। ओके, सो 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, पहली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल एंड द थर्ड वन इज नोन एज अ कोर। ओके, सो इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। ओके, तो ये जो पूरा आपकी अर्थ है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, अगर इस पार्ट को हम यहाँ पे काट लें तो इसे अगर देखें, सो दिस वन पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया यहाँ तक। राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ क्रस्ट एंड जो बीच वाला ये येलो वाला पार्ट हो गया, डेट इज नोन एज अ मेंटल एंड ये जो बीच वाला बिल्कुल बीच वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ कोर। ओके, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है बना के दिखाती हूँ। ये हो गया आपका कोर, मेंटल, सॉरी क्रस्ट, मेंटल एंड ये जो बीच वाला हो गया आपका कोर। सो दिस वन इज अ क्रस्ट एंड दिस वन इज अ मेंटल एंड दिस वन इज अ क्रस्ट। ओके, तो अभी के लिए आप जो है यही समझ लीजिए, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जिस पार्ट के ऊपर हम यहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे आपके घर हैं एंड उसके नीचे वाली जो सतह है, बिल्कुल नीचे वाली जो सतह है यहाँ पे आपके घर के जो बिल्कुल नीचे जिसके ऊपर आपका जो घर है वो टिका हुआ है, डेट इज नोन एज अ क्रस्ट। ओके, एंड उस क्रस्ट के जो नीचे वाला पार्ट है डेट इज नोन एज ए मेंटल एंड अगर उसके और नीचे जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेट इज नोन एज अ कोर। ओके, सो अभी क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रस्ट जो होता है उसकी जो है लेंथ कितनी होती है, मीन वो कितना नीचे तक है। तो जो क्रस्ट है राइट, उस वो जो है यहाँ पे वो भी 2 पार्ट्स में होता है, क्योंकि हमारे जो धरती है राइट उसके ऊपर आपको जो है कॉन्टिनेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप जानते हो कि हमारी धरती के ऊपर जो है कॉन्टिनेंट्स भी हैं एंड दूसरे यहाँ पे ओशियंस भी हैं। तो जो धरती के ऊपर जो क्रस्ट होती है राइट, जो यहाँ पे जो धरती है जहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं राइट, उसकी जो क्रस्ट होती है उसका जो मास है वो डिफरेंट होता है एंड ओशियनिक क्रस्ट जो होती है उसका मास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स की, तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो क्रस्ट है उसका मास जो है वो अराउंड 35 किलोमीटर तक होता है, मीन 35 किलोमीटर नीचे तक यहाँ पे जो है वो होता है, यहाँ तक फैला होता है जो कॉन्टिनेंट के ऊपर जो क्रस्ट होता है। मीन जो कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है वो ज्यादा मोटा होता है एंड देन अगर हम ओशियन का क्रस्ट की बात करें तो वो जो है जस्ट
5 किलोमीटर तक ही जो है वो फैला होता है। मीन उसका जो क्रस्ट है वो पतला होता है। जो ओशन के नीचे जो क्रस्ट होता है, मीन यहाँ पे आपका क्रस्ट है, उसके ऊपर आपका यहाँ पे पानी बह रहा है, तो वो जो क्रस्ट होगा वो काफी पतला होता है, ओशन का जो क्रस्ट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, राइट, तो कॉन्टिनेंट्स का जो क्रस्ट होता है वो काफी मोटा होता है। अबाउट 35 किलोमीटर से लेके हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये 50 किलोमीटर तक भी जो है ये फैला होता है, राइट। तो जो क्रस्ट है वो दो पार्ट्स में होता है, एक कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, दूसरा आपका ओशंस के ऊपर। एंड जो कॉन्टिनेंट्स का क्रस्ट है वो जो है काफी मोटा होता है, तो इट रेंज फ्रॉम 35 किलोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर। एंड आफ्टर दैट इन द ओशियनिक क्रस्ट हम बात करें तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर तक फैला होता है। ओके, तो अब ये जो क्रस्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो क्रस्ट होता है आपका, वहां पे आपको जो है मेन मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो जो कॉन्टिनेंट्स में क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एंड जो ओशंस में जो यहाँ पे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, राइट। सो जो मेन मिनरल्स होते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मास के ऊपर वो होते हैं सिलिका एंड एल्यूमिना, राइट। पहला होता है सिलिका, दूसरा होता है एल्यूमिना। तो कंबाइंडली इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ सियाल, राइट। एंड अगर हम बात करें ओशियनिक क्रस्ट की, तो उसमें जो है मिनरल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओके, तो कंबाइंडली इसे जो है सीमा बोला जाता है, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो नेक्स्ट है हमारे पास जो मेंटल पार्ट होता है, तो ये जो है क्रस्ट जो है वो ओनली आपका यहाँ पे 35 किलोमीटर तक ही फैला होता है। ऑन दी अदर हैंड जो मेंटल है वो जो है काफी नीचे तक होता है, काफी बड़ा होता है। तो ये जो है अराउंड जो है हम बोल सकते हैं कि 2900 किलोमीटर तक ये फैला होता है, इतना बड़ा होता है जो मेंटल पार्ट होता है। ओके, सो क्रस्ट के बारे में हमने जो है पीछे भी पढ़ा था, अपनी जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें भी हम देख चुके हैं। जो क्रस्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो जो है सॉलिड पार्ट होता है, राइट, वो सॉलिड पार्ट होता है। देन नीचे जब आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे धरती के, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो भी राइज होता जाता है, राइट। जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर भी राइज होता जाता है। तो वहां पे जो ये मिनरल्स वगैरह होते हैं या फिर जो ये पार्ट होता है धरती का, वो थोड़ा सा पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जो क्रस्ट होता है वो जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द मेंटल, तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो थोड़ी सी पिघलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये जो है सेमी सॉलिड होता है। ओके, ये जो है सेमी सॉलिड होता है, एंड ये जो 2900 किलोमीटर तक नीचे होता है। एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज ए कोर पार्ट, एंड ये जो है इसका रेडियस जो है ये अराउंड 3500 किलोमीटर तक नीचे होता है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको जो है मिनरल्स देखने को मिलेंगे जो कोर पार्ट होता है धरती का। तो यहाँ पे दो मिनरल्स होते हैं, निकल एंड दूसरा है आयरन, एंड इट इज नोन एज ए नेफ। ओके, कंबाइंडली इसे जो है नेफ बोला जाता है। निकल एंड आयरन जो है, यहाँ पे जो आयरन का फॉर्मूला है, राइट, आयरन को हम किस तरह से निकल जो है लिखते हैं, इट इज नोन एज अ Fe। एंड यहाँ पे निकल के लिए जो है ये क्या हो गया, Ni। ओके, निकल का जो सिंबल है वो है Ni है, एंड आयरन का यहाँ पे Fe है। सो इसे कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, नेफ बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाओगे तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो राइज होता जाता है, वहां पे जो प्रेशर है वो भी जो है, अगर आप यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज होगा तो वहां पे जो प्रेशर है वो भी जो है ज्यादा होगा। ओके, सो जो सेंट्रल कोर होता है यहाँ पे धरती का, इसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई होता है, एंड वहां पे जो प्रेशर है वो भी काफी ज्यादा होता है। एंड जो कोर पार्ट होता है ये क्या होता है, इट इज अ लिक्विड पार्ट। ओके, यहाँ पे जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। सो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी धरती हो गई। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है ये सही नहीं बन रहा है, जस्ट फॉर द एग्जांपल आपको बता रही हूँ। ये तीन पार्ट हो गए। ओके, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया ये आपका क्या बन गया, इट इज नोन एज ए क्रस्ट, राइट। एंड ये बीच वाला जो पार्ट होगा इट इज नोन एज अ मेंटल, एंड जो बिल्कुल बीच वाला जो पार्ट होगा इट इज नोन एज ए कोर। ओके, तो अगर इसका हम जो है ये छोटा सा पार्ट ऐसे
राइट। ये छोटा सा पार्ट अगर हम यहाँ पे काट ले तो वो जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो क्रस्ट जो होता है, राइट, क्रस्ट जो होता है यहाँ पे आपको जो है दो तरह के क्रस्ट देखने को मिलेंगे। एक तो ये वाला हो गया आपका कॉन्टिनेंट वाला, राइट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। तो ये वाला हो गया आपका ओशियनिक क्रस्ट, राइट। तो जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एंड जो ओशियनिक क्रस्ट है वो काफी जो है यहाँ पे दिस वन, ये जो है इतना पतला सा है, ये ओनली 5 किलोमीटर तक जो है ये फैला होता है। एंड ये आपका जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है ये आप देख सकते हो कितना बड़ा है, राइट। ये 35 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली या फिर मैक्सिमम जो है ये 50 किलोमीटर तक भी फैला होता है, राइट। एंड देन उसके नीचे जो पार्ट हो गया दिस वन, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट हो गया, ये जो है आपका क्या बन गया, दिस वन इज अ मेंटल। ओके, अब मेंटल पार्ट जो होता है उसे भी हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेंटल जो है इसे भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास ये वाला, ये हो गया आपका आउटर मेंटल एंड ये हो गया आपका इनर मेंटल। ओके, तो ये जो आउटर वाला मेंटल होता है ये भी जो है आपका सॉलिड ही होता है। ओके, तो ये क्रस्ट पार्ट या फिर ये जो आउटर जो मेंटल हो गया इसका जो कुछ पार्ट जो कि सॉलिड होता है इसे हम कंबाइंडली जो है लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, राइट। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। तो इसे जो है कंबाइंडली लिथोस्फेयर भी बोलते हैं। मीन क्रस्ट का पार्ट हो गया एंड मेंटल, आउटर मेंटल का कुछ पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज अ लिथोस्फेयर, राइट। एंड नीचे वाला यहाँ पे जो है पार्ट ये जो है थोड़ा सा ये सेमी सॉलिड हो जाता है, राइट। एंड आफ्टर दैट आपका जो कोर पार्ट हो गया, सबसे नीचे वाला जो ये पार्ट होता है ये जो है अराउंड 5100 किलोमीटर तक ये फैला होता है एंड ये 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ जो मेंटल है। ओके, तो कोर पार्ट जो होता है वो लिक्विड होता है, ये जो है टोटली लिक्विड होता है। मीन इसे भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका आउटर हो गया, एक आपका जो है यहाँ पे इनर हो गया। एंड अगर हम सबसे नीचे चले जाएं, राइट, सबसे नीचे जाके जो है यहाँ पे ये सॉलिड होता है, जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है, तो जो आउटर कोर है वो जो है लिक्विड होता है। ओके, तो जो है अप्रोक्सीमेटली इसे हम जो है लिक्विड ही बोलते हैं, राइट। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वहां पे आपका जो प्रेशर है या फिर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, उसकी वजह से ये जो धरती के पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो चेंज होते रहते हैं, राइट। आई होप आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जो क्रस्ट है, राइट, वो जस्ट जो है आपके पूरी धरती के मास का ओनली 1% पार्ट बनता है, ये वाला हो गया, राइट। एंड आफ्टर इट मेंटल की बात करें तो ये जो है 84% बनता है, ये जो है आपका 84% है। एंड देन कोर की बात करें तो कोर जो है यहाँ तक ही इसे माना जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो जो इनर कोर होता है, राइट, इसे जो है गिना नहीं जाता है इसमें, तो ये जो है आपका 15% बनता है, राइट। तो जो कोर पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो सॉरी आपका जो है लिक्विड होता है एंड ये जो है आपका सेमी सॉलिड हो जाता है मेंटल। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्रस्ट तो ये जो है आपका सॉलिड पार्ट होता है, राइट। एंड क्रस्ट का पार्ट हो गया एंड मेंटल का कुछ पार्ट जो होता है वो जो है सॉलिड ही होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है लिथोस्फेयर बोलते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये हो गया यहाँ पे कोर पार्ट, सॉरी यहाँ पे आपका जो है क्रस्ट हो गई। तो ये कॉन्टिनेंट की क्रस्ट जो है, राइट, वो इतनी बड़ी है, यहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी काफी मोटी होती है ये। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसकी क्रस्ट की बात करें, ये आपका ओशियन है। ओके, ये आपका सारा ओशियन है, ये जो ब्लू वाला है, तो इसकी जो क्रस्ट है वो इतनी सी है, यहाँ पे ये काफी पतली होती है, ये ओनली 5 किलोमीटर तक फैली होती है। तो ये जो है 35 से लेके 50 किलोमीटर तक जो है ये फैली होती है। तो ये जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट की क्रस्ट होती है इसे तोड़ना जो है काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो है काफी बड़ी होती है, काफी मोटी होती है ये वाली जो क्रस्ट है। तो जो ओशन की क्रस्ट होती है वो काफी पतली होती है, राइट। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे याद में रखनी है, माइंड में रखनी है कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो काफी पतली होती है एंड कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है वो काफी मोटी होती है। सो दैट इज वाई अगर हम वोल्केनोज की बात करें
राइट जो ज्वालामुखी यहाँ पे फटते हैं वो मोस्टली आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो आपको जो है ओशियंस में ही देखने को मिलते हैं जो वोल्केनोज होते हैं। ओके क्योंकि ये जो मोटी परत होती है इसे तो तोड़ना जो है काफी मुश्किल होता है, काफी समय लगता है, बट ये वाली जो परत होती है, जो क्रस्ट होती है ओशन की, इसे जो है इजीली तोड़ा जा सकता है। राइट तो जो है दैट इज वाई यहाँ से इसे तोड़ के जो है ओशन में जो वोल्केनोज है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद में रखनी है कि सबसे ज्यादा जो वोल्केनोज हैं वो कौन से पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ओशियनिक क्रस्ट में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, या फिर ओशंस में आपको जो वोल्केनोज हैं, ज्वालामुखी जो फटते हैं वो ओशंस में ही फटते हैं सबसे ज्यादा। राइट सो रॉक्स एंड मिनरल्स की बात कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे रॉक्स होती हैं। राइट तो रॉक्स एक्चुअल में होती क्या है? ओके तो रॉक क्या होती हैं? कोई एनी नेचुरल मास, कोई भी सॉलिड पार्ट जो होता है, राइट जो चट्टान होती है, मास ऑफ अ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट। ओके मीन जो ऐसी चट्टाने जो कि धरती का क्रस्ट पार्ट बनाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जो है रॉक बोलते हैं। राइट ये जो क्रस्ट पार्ट होता है इसमें जो है क्या होती हैं? इसमें रॉक्स ही होती हैं। जैसे कि आप जानते हो क्रस्ट जो है वो सॉलिड पार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको जो है रॉक्स ही देखने को मिलेंगी, चट्टाने जो होती हैं या फिर जो मिनरल मैटर्स होता है वो क्या बनाती है? वो हमारी क्रस्ट बनाती हैं। अब ये जो रॉक्स होती हैं ये भी जो है डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, डिफरेंट साइज की हो सकती हैं एंड डिफरेंट टेक्सचर्स भी की हो सकती हैं, क्योंकि हमें कई टाइप के पत्थर भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। तो वो सारी क्या चीजें हैं? वो रॉक्स ही हैं। ओके वो क्रस्ट का ही पार्ट है हमारा। राइट तो अब जो टाइप्स ऑफ रॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाती हैं इग्निशियस रॉक्स। ओके तो दूसरी होती है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स एंड तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके तो ये जो है अलग अलग तरीकों से बनती हैं। तो इनके जो तरीके होते हैं बनने के, राइट रॉक्स के बनने के जो तरीके होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं इनके बनने के, उसी के बेसिस पे हम रॉक्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है यहाँ पे इग्निशियस रॉक्स, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके तो सबसे पहले इग्निशियस रॉक्स की बात करें तो क्या होता है? जैसे कि ज्वालामुखी जब यहाँ पे फटता है, राइट यहाँ पे जब ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनोस जब फटते हैं तो उसके बीच में से क्या निकलता है? उसके बीच में से मैग्मा निकलता है ना बाहर। राइट सो व्हेन ये जो पिघला हुआ मैग्मा जो है वो कूल्स हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में जो है वो सॉलिड हो जाता है। ओके जब ये मैग्मा है, सपोज यहाँ से जो है ये एक आपका पहाड़ है, ये आपके पहाड़ हैं, यहां से जो है आपका एक मैग्मा निकला ऊपर। राइट ये बाहर इधर आके फैल गया बाहर की तरफ, इसकी एशेज आ गई, ये पिघला हुआ है। बट जब वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके जो है ये वाला जो मैग्मा है वो क्या बन जाता है? वो सॉलिड बन जाता है। ओके तो सॉलिड बन जाता है तो ये क्या बन गया? मीन जो है ये एक चट्टान बन जाती है, सॉलिड होके ये जो है क्या बन जाती है? ये एक रॉक बन जाती है। तो इस तरह से, इस प्रोसेस से जो रॉक बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जो है प्राइमरी रॉक बोलते हैं, मीन जो मेन रॉक उसे बोलते हैं। ओके एंड आफ्टर दैट जो अब इग्निशियस रॉक्स होती हैं उसे भी हम फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इग्निशियस रॉक्स जो होती हैं उसे भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है इंट्रूसिव एंड दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। ओके अब ये इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है ये क्या होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये होगी आपकी सबसे पहले एक्सट्रूसिव रॉक्स। सो क्या होता है यहाँ पे? एक्सट्रूसिव रॉक्स जैसे कि लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मोल्टन मैग्मा होता है। लावा क्या होता है? ये रेड कलर का जो एक मोल्टन मैग्मा होता है जो कि नीचे से बाहर आता है क्रस्ट की तरफ, कमिंग आउट, राइट जो कि बाहर आता है फ्रॉम द इंटीरियर, राइट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली क्रस्ट के नीचे क्या होता है? आपका मैग्मा होता है, मेंटल पार्ट होता है, वहां से जो है लावा बाहर निकलता है जो कि पिघला होता है। तो फ्रॉम द इंटीरियर जो है वो बाहर आ जाता है, राइट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो जो है वो धरती की सरफेस के ऊपर आ जाता है, मीन इंटीरियर से जो है वो बाहर आ जाता है। तो जो लावा बाहर आ जाता है उससे हम जो है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक जो है बोलते हैं।
सो जब ये मोल्टन लावा जो है अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, ये जो है रैपिडली कूल डाउन हो जाता है एंड वो जो है सॉलिड हो जाता है। तो इससे जो है काफी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, काफी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं रॉक्स के। फॉर एग्जाम्पल इससे जो है बसाल्ट भी बनता है। ओके, बसाल्ट बनता है, इसका फेमस एग्जाम्पल है बसाल्ट। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इसी तरह से ही बना हुआ है, राइट। वहां से जो है आप डेक्कन प्लेट्यू में आपको जो है इसी तरह की इग्निशियस रॉक्स देखने को मिलेंगी, जिसे हम जो है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बोलती हैं। मीन जो मैग्मा है वो धरती के बाहर आ गया, बाहर आके जो है वो ठंडा हो गया एंड वो सॉलिड हो गया एंड उससे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बने, जो रॉक्स यहाँ पे बनी, राइट, वो जो है यहाँ पे क्या कहलाती हैं, वो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहलाती हैं। तो दूसरी यहाँ पे हमारे पास हो जाती है इंट्रूसिव, राइट। इंट्रूसिव क्या रहती हैं कि कई बार जो मोल्टन मैग्मा है वो धरती की क्रस्ट में ही रह जाता है एंड जो है सरफेस पे नहीं आता है, धरती की जो इनर क्रस्ट होती है वहीं पे रह जाता है, मीन जो बाहर नहीं आता है। तो वहां पे अंदर ही जो सॉलिड रॉक्स बनती हैं, मीन जो है अंदर ही यहाँ पे जो सॉलिड रॉक्स बनती हैं, तो जो है वो क्या बनाती हैं, उसे हम जो है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं, मीन जो बाहर नहीं आती, धरती के सरफेस पे नहीं आती हैं। ओके, जो मैग्मा यहाँ पे धरती के सरफेस में नहीं आता है, डेट इज नोन एज ए इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ओके, तो इस तरह के तरीके से जो यहाँ पे आपको रॉक देखने को मिलेगी वो ग्रेनाइट है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। ओके, लार्ज ग्रेन्स वहां पे बन जाएंगी, तो ये ग्रेनाइट हो गया। ओके, ग्रेनाइट पत्थर को हम यहाँ पे यूज भी करते हैं, मीन स्पाइसेस का पाउडर बनाने के लिए, राइट, या फिर ग्रेन्स का पाउडर यहाँ पे बनाने के लिए। तो वो जो पत्थर यहाँ पे यूज किए जाते हैं पाउडर बनाने के लिए, वो ग्रेनाइट पत्थर ही होता है। ओके, सो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका एक पहाड़ हो गया, राइट, ये आपका वोल्केनो है एंड यहाँ से ये मैग्मा है, ये बाहर की तरफ निकला एंड ये बाहर आ गया एंड ये जो ऑरेंज वाला है ये बाहर आ गया, धरती की सरफेस पे आ गया। ओके, तो ये क्या बन गया, ये एक्सट्रूसिव मैग्मा हो गया, मीन एक्सट्रूसिव जो है ये इग्निशियस रॉक्स यहाँ पे आके बन जाएंगे, बाहर आ गया। ओके, एंड बट कई बार जो मैग्मा है वो अंदर ही रह जाता है, मीन जो है ये धरती की जो सरफेस है ये यहाँ पे नहीं आया है, ये अंदर ही रह गया है एंड यहीं पे जो है ये कूल डाउन हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज ए इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ओके, एंड यहाँ पे लार्ज क्रिस्टल्स बन जाते हैं, राइट। सो पहली थी इग्निशियस रॉक्स, दूसरी है अब हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सो अब जो है कई बार जो पहाड़ के ऊपर हम बोल सकते हैं, पहाड़ के ऊपर जो है वहां पे रॉक्स अवेलेबल होती हैं, जो रॉक्स वहां पे जो है बनी होती हैं, तो रॉक्स जो होती हैं वो क्या करती है, पहाड़ से नीचे गिर जाती हैं, रोल डाउन हो जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, या फिर टूट के वो नीचे गिरती हैं, एक दूसरे को वो हिट करती हैं एंड वो ब्रोकन डाउन हो जाती हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं जिसे हम सेडिमेंट्स बोल जाते हैं। ओके, तो ये जो रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी वो क्रैक हो गई, राइट, तो जो क्या हो जाता है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ब्रोकन आउट हो जाती हैं एंड वो क्या बन जाती हैं, वो सेडिमेंट्स बन जाते हैं। तो इन सेडिमेंट्स को अब पहाड़ों से जो है, जब वो पहाड़ों से नीचे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ओके, these sediments are transported and deposited by the wind, and wind जो है या फिर कई बार हवा से जो है वो नीचे आ जाते हैं, या फिर पानी के साथ, जब रेन वाटर के साथ भी जो है ये सेडिमेंट्स नीचे आ जाते हैं एंड एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट। डिपॉजिट के बारे में भी पढ़ा था हमने क्लास 6 की जो NCERT, उसमें डिपॉजिट क्या होता है। सपोज यहाँ पे जो है ये आपका पहाड़ है, तो यहाँ पे जो है मीन ये सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं, मीन टूट चुके हैं ये, तो अब जो है यहाँ पे रेन वाटर की वजह से ये जो सेडिमेंट्स है वो बहते हुए, या फिर विंड की वजह से सेडिमेंट्स जो है वो बहते हुए यहाँ पे इकट्ठे हो गए सारे, मीन जो है ये इकट्ठे हो गए जब एक ही जगह पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसे जो है डिपॉजिट बोला जाता है, राइट। सो these loose sediments are compressed। अब जो है जब ये जो loose sediments है, जब यहाँ पे ये डिपॉजिट हो गए हैं, अभी तो ये अलग अलग हैं, बट जब जो है ये काफी लंबे समय तक यहीं पे पड़े रहेंगे, तो ये आपस में ये जो loose sediments होते हैं ये कंप्रेस हो जाते हैं एंड ये हार्ड हो जाते हैं एंड जो है ये रॉक्स की बड़ी बड़ी लेयर्स बना देते हैं, राइट। तो इस तरह से जो यहाँ पे हमारे पास पत्थर होता है वो सैंडस्टोन जो पत्थर है वो इसी तरह से ही बनता है। ओके,
तो इन रॉक्स में यहाँ पे जो है प्लांट्स के भी फॉसिल्स हो सकते हैं, मीन जो प्लांट्स के भी कुछ अवशेष जो है इन रॉक्स में जो है वो पड़े हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स के भी फॉसिल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी फॉसिल्स जो हैं वो इन सेडिमेंट्स में हो सकते हैं। तो जब ये डिपोजिशन यहाँ पे हुई है इन सेडिमेंट्स की, जब यह कई सालों तक, कई हजारों सालों तक जो है जब वो एक ही जगह पे पड़े रहेंगे, इसे जो है किसी ने नहीं छेड़ा है, तो ये जो है कंप्रेस हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो है एक जो लेयर्स होती हैं रॉक्स की वो यहाँ पे बना देती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये क्या होती हैं, कई बार ये जो इग्निशियस रॉक्स जो बनी हुई हैं, आपको पता है इग्निशियस रॉक्स किस तरह से बनती हैं, या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, राइट, ये जो है कैन चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मीन हमारे पास इग्निशियस रॉक्स हैं वो काफी लंबे समय से ऐसी ही पड़ी हुई हैं, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो काफी लंबे समय से ऐसी ही पड़ी हुई हैं। तो कई बार जो है ज्यादा उन्हें हीट या फिर प्रेशर जो है मिल जाता है, तो उसी ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से वो अपनी फॉर्म जो होती है वो चेंज कर लेती हैं। ये जो इग्निशियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं जब अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं ड्यू टू दी ग्रेट हीट एंड प्रेशर, तो उस तरह की जो रॉक्स यहाँ पे बनती हैं उसे हम जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्ले है वो जो है स्लेट में चेंज हो जाती है, या फिर जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है, राइट। तो इस तरह की रॉक्स को हम जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, जो कि अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, राइट, जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। सो इसके बारे में आपको पता चल गया। अब रॉक साइकिल देख लेते हैं, क्योंकि जो है कई बार हमारे पास इग्निशियस रॉक्स होती हैं, हमारे पास जो है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, तो सडनली जो है वही वाली जो रॉक्स हैं वो आपकी जो है क्या बन जाती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। तो एक साइकिल जो है वो चलता रहता है यहाँ पे, तो उसे हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है क्या होता है कि जब मोल्टन मैग्मा जो है, ओके, वोल्केनो फटा यहाँ पे, उसमें से जो मैग्मा है वो निकला है एंड वो कूल डाउन हो गया, वो सॉलिडिफाई हो गया, तो उससे जो है इग्निशियस रॉक्स बन गई, राइट। देन सेकंड स्टेज पे क्या होता है, अब ये जो इग्निशियस रॉक्स हैं ये जो है ब्रोकन डाउन हो गई, राइट। ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहाड़ के ऊपर जो है ये इग्निशियस रॉक्स हैं, तो जो है वो टूट गई स्मॉलर पार्टिकल्स में, राइट। तो वो जो है हवा की वजह से या फिर रेन की वजह से जो है वो नीचे चली गई, यानी एक जगह पे वो इकट्ठी हो गई, राइट, एक जगह पे जो है वो डिपॉजिट हो गई, तो वो जो काफी लंबे समय तक वहीं पे पड़ी रही। तो उस तरीके से जो रॉक्स यहाँ पे बनती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट जो है अब क्या होता है, कई बार ये इग्निशियस एंड ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनको जो है हीट एंड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो जब हीट एंड प्रेशर उनके ऊपर पड़ जाता है तो ये अपनी क्या करती हैं, ये अपनी जो है फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, ओके। तो इस तरह से जो रॉक्स यहाँ पे बनती हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज करती हैं फ्रॉम द इग्निशियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स दैट आर नोन एज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। एंड आफ्टर दैट मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये भी अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती हैं, किस तरह से, जब उनके ऊपर जो है लगातार हीट एंड प्रेशर जो है वो पड़ता रहता है तो वो जो है पिघल जाती हैं ऑब्वियसली, राइट। तो वो जो है क्या बन जाती, पिघल के वो मोल्टन मैग्मा बन जाती हैं, ओके। तो ये जो मोल्टन मैग्मा है वो अगेन कूल डाउन होगा एंड सॉलिडिफाई होगा एंड उससे जो है फिर क्या बन जाएगा, उससे जो है फिर से इग्निशियस रॉक्स जो है वो बन जाएगी। ये हो गया आपका रॉक साइकिल, ओके। सो नेक्स्ट अब जो है हमारे पास मिनरल्स भी जो है हमारे पास कई तरह के मिलते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये जो रॉक्स होती हैं इसमें आपको जो है सेवरल टाइप के मिनरल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उन मिनरल्स के बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा है। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, राइट। ये जो है कई तरह के डिफरेंट मिनरल से बनी होती हैं एंड इसमें कई सारी फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं, ओके। जैसे कि फ्यूल हो गया,
कई तरह की नेचुरल कॉम्पोजिशन या फिर जो है या फिर फिजिकल या फिर केमिकल कॉम्पोजिशंस की वजह से जो है इसमें आपको जो है मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फ्यूल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई एंड पेट्रोलियम हो गया, राइट, ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपको। एंड इंडस्ट्रीज में जो है आपको आयरन की जो है जरूरत रहती है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा, देन मेडिसिन में एंड फर्टिलाइजर में भी। तो ये जो सारी रॉक्स हैं वो हमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स प्रोवाइड करवाती हैं। तो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशंस की वजह से जो है इन्हें हम अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। ओके, तो ये कोल की वजह से भी हम इसे यूज करते हैं, नेचुरल गैस के तौर पे भी हमें जो है ये एक नेचुरल गैस जो है ये प्रोवाइड करवाती है, पेट्रोलियम भी प्रोवाइड करवाती है। देन आयरन इंडस्ट्री में इसे हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के तौर पे भी इसे हम यूज करते हैं, गोल्ड के तौर पे भी इन्हें हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो रॉक्स होती हैं ये जो है डिफरेंट मिनरल से बनी होती हैं, उसी मिनरल को हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, राइट। सो आपको क्या पता है यहाँ पे कि जो है सबसे डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की, यहाँ पे जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो है कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपको दे रखे हैं जो आपको समझने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जो है वो डायरेक्टली इनमें से जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकती है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स जो है वो दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें ये बताया हुआ है कि जो डीपेस्ट माइन है पूरे वर्ल्ड की वो कौन सी है, वो है साउथ अफ्रीका में है एंड ये जो है 4 किलोमीटर डीप है, राइट। एंड देन उसके बाद में कुछ ये जो वर्ड्स हैं, इग्निशियस रॉक्स हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, या फिर आप जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है हम पढ़ रहे हैं, तो इनके जो नेम है वो किस तरह से पड़े हैं, इनके नेम के जो ओरिजिन है वो किस तरह से हुए थे, उसके बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले इग्निशियस रॉक्स की बात करें तो इग्निशियस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा लैटिन वर्ड? इग्निस से लिया गया है। लैटिन भाषा का जो इग्निस वर्ड है वहां से इसे लिया गया है, जिसका मतलब है फायर। ओके, जिसका मतलब है यहाँ पे आग। ओके, देन हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री वर्ड जो है वो भी लैटिन भाषा के वर्ड सेडिमेंटम से ही उठाया गया है, जिसका मतलब है सेटल डाउन हो जाना। ओके, इनके नेम से ही आपको पता चल रहा है, फायर है, वोल्केनोज होंगे, मीन जो है वो मेल्ट डाउन होंगे, मेल्ट होके देन उसके बाद में जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। ओके, देन हो गया आपके सेडिमेंट्री, मीन जो है ये सेटल डाउन हो जाते हैं, मीन जो है डिपोजिशन जब इनकी हो जाती है, तो ये सेडिमेंट्स की जब डिपोजिशन हो जाती है, डिपोजिशन के बाद में जो है ये क्या हो जाते हैं, वो एक जगह पे सेटल डाउन हो जाते हैं, मीन इनकी जो है लेयर्स बन जाती हैं। ओके, तो उस तरह की जो लेयर वाले जो रॉक्स होते हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के वर्ड मेटामॉर्फोस से लिया गया है। इसका मतलब हो गया चेंज ऑफ द फॉर्म, मीन जब कई बार इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं ड्यू टू अ ग्रेट हीट एंड अ प्रेशर, तो क्या हो जाता है, उस तरह की रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, राइट। So that's all for the day. So with this we have completed the chapter number 2 also. So in our next video we will start the chapter number 3 and कुछ और important topics and interesting topics के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। I hope आपको जो है आज वाली चीजें सारी समझ में आज आ गई होंगी। And if you have any query, right, तो आप जो है नीचे comment section में आप लिख सकते हो, तो उसका जो है जो भी जो उन क्वेरीज को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगी, 1 by 1 जो है उनके लिए एक अलग लेक्चर्स जो है वो आपके लिए लेके आऊंगी। ओके, सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.